यूपी एटीएस ने 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें साकिब का नाम है। साकिब वही शख्स है जिसका AK-47 के साथ वीडियो वायरल हो रहा था। यही साकिब का घर है। आप देख सकते हैं, गेट लगा है, अंदर लोग हैं, लेकिन मीडिया से बात नहीं करना चाहते। जो लोग हैं, वो उनका साफ तौर पे ये कहना है कि अब साकिब से उनका कोई रिश्ता नहीं है। बताया जाता है कि साकिब 6 से 7 साल पहले हैदराबाद चला गया था। वहीं वो एक नाई की दुकान करता था, लेकिन जिस तरीके से एटीएस ने आरोप लगाए हैं, उनकी जांच में पाया गया है कि जो कि डिलीटेड चैट्स मिले हैं, उसमें यह साफ हुआ है कि साकिब आतंकी मॉड्यूल के लिए काम करता था। अबू बकर जो पाकिस्तानी आतंकी है, उसके लिए काम कर रहा था। और जिस तरीके से ये पाकिस्तानी आईएसआई से जुड़कर स्लीपर सेल्स के रूप में काम कर रहा था, इन लोगों ने पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई धार्मिक स्थल, सार्वजनिक स्थल को दहलाने की कोशिश के लिए प्लानिंग करनी शुरू कर दी थी। बम बनाने की प्लानिंग शुरू कर दी थी। इसके अलावा लखनऊ के हजरतगंज स्टेशन को दहलाने की कोशिश की प्लानिंग कर रहे थे। जो डिलीटेड चैट्स मिले हैं, उसमें कई ऐसे अहम खुलासे हुए हैं जो देश विरोधी गतिविधियों को इंगित करते हैं, जो देश में आतंकी मॉड्यूल को डेवलप करने की बात कहते हैं। आप देख सकते हैं, इतनी संकरी घड़ी में साकिब का घर है और साकिब AK-47 के साथ अपना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर रहा है। यानी कहीं ना कहीं उसके दिमाग में वो फितूर था जो देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे सकता था। लेकिन आज यहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है। साकिब गिरफ्तार है, यूपी एटीएस ने उसको गिरफ्तार किया है। इसके अलावा कुल चार गिरफ्तार हैं, जिसमें साकिब का भी नाम है। और कौन कौन लोग उसके साथ थे, इस पर एटीएस काम कर रही है। पाकिस्तानी आईएसआई से जुड़कर, यानी अबू बकर से जुड़कर जो जो लोग पश्चिम उत्तर प्रदेश में स्लीपिंग सेल मॉड्यूल के रूप में काम कर रहे हैं, उस पर एटीएस की नजर है। फिलहाल एटीएस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं और इन 4 लोगों में साकिब का भी नाम है, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ का रहने वाला है। और अब एटीएस उससे पूछताछ कर रही है ताकि आईएसआई के उस खतरनाक स्लीपिंग सेल मॉड्यूल का खुलासा हो सके। यूपी एटीएस ने 4 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें मेरठ के साकिब और अलबाब भी हैं। यह अलबाब का घर है। घर वालों को नहीं पता कि अलबाब ऐसा कैसे करता था, क्या उसके कनेक्शंस थे, कैसे वो पाकिस्तानी गैंगस्टर और पाकिस्तानी आतंकियों के संपर्क में आया, इस बात की भनक नहीं थी। हम उसके घर में मौजूद हैं। ये बताएं, क्या करता था अलबाब और कैसे उनके संपर्क में आ गए? गैस वेल्डिंग का काम कर रहा था जो तो बाहर वो वेल्डिंग का काम कर रहा था, बिजली वेल्डिंग। गुड़गांवा गुड़गांवा तकरीबन 3 साल से रह रहा, काम भी वहीं सीखा, करा भी उनने वहीं है। और गुड़गांव में भी जाके तहकीकात कर लो बेखौफ हो गए। गुज्जर है वहाँ, बच्चे को हमारे गोद में रखते थे बिल्कुल प्यार के साथ। अगर हमारा बच्चा ऐसा होता गुज्जर रख लेंगे, बताओ आज माहौल कैसा है। आज का माहौल कहता है हिंदू मुसलमान कितना कट्टर हो रहा है, लेकिन हमारे बच्चे को मोहब्बत से रखते थे। अलबाब पे आरोप है कि बम बनाना सीख रहा था, पाकिस्तानी आतंकी अबू बकर के संपर्क में था। इसके अलावा हिंदू धार्मिक स्थलों को दहलाने की कोशिश में था। आपको जानकारी है? बिल्कुल नहीं है जी, हमारा बच्चा करता ही नहीं था। ये तो थोपा गया उस पर। 6 दिन हम जहाज से में रखा, 6 दिन। अगर हमें पता होता तो हम तो थाने में भी एप्लीकेशन दे देते, लेकिन हमने नहीं दी। इनको तुम अगर तुम कार्रवाई करोगे तो बच्चा तुम्हारा फंस जाएगा, निर्दोष है तुम्हारा बच्चा, छूट जाएगा। कोई ज्यादा बड़ा वो नहीं है तुम्हारे बच्चे पे। इस वजह से हम किसी से गांव में किसी को नहीं बताया। सबको पता था गांव को जिस दिन उठा, लेकिन गांव पूछा था, पूछ लो गांव में अगर मैंने किसी को कुछ बताया हो। अच्छा, एटीएस कब आई थी, क्या कहा एटीएस ने, और उसके बाद कैसे उठा के ले गई? एटीएस ने तो मेरे से था, ऐसे गाँव से गया वो काम पे। उसके 10,000 रुपए 11,000 रुपए गुड़गांव में है। नुको अब्बू मैं काम अपनी माँ से, मैं तो काम पे गया हुआ था मजदूरी पे। नुको मैं काम पे जा रहा हूँ, वे पैसे भी आ जाएंगे, शादी है घर में, शादी करके जब जाऊंगा मैं काम पे 8-10 दिन जब रहूंगा। लेकिन अब वो 8 दिन रह के गया, उसकी माँ ने बतेरा मना करा, बेटा शादी करके ही चला जाइए। नुको नहीं, शादी आके कर लूंगा जब रह लूंगा मैं। अच्छा, यानी अलबाब की शादी होने वाली थी एकदम? नहीं नहीं, परिवार में, परिवार में उसके मामा गए। मामा के। लेकिन अलबाब के पास एकदम से पैसे आ रहे थे, आपने कभी पूछा नहीं कि ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कैसे वो खर्चे कर रहे हैं? अकाउंट चेक कर लो, अकाउंट बता देगा कितना पैसा उसके अकाउंट में आ रहा है। मजदूरी वेल्डिंग करता, हमें महीने में ज्यादा ज्यादा 12,000 10,000 अपना खर्चा भी है उसका। अकाउंट चेक कर लो, अकाउंट में कितना रुपया होगा उसके, लाख 2 लाख या करोड़ तो होंगे नहीं।
वो तो अकाउंट बता देगा कितना बाहर से उस पर पैसा आता। चलिए, अभी जांच चल रही है, आपको यकीन है कि आपका बेटा निर्दोष है? अगर यकीन नहीं, 100% वो है, मेरा बेटा निर्दोष फंसा गया। अगर ऐसे जैसा एटीएस कह रही है कि अल्लाह करे निर्दोष हो, लेकिन अगर जैसा एटीएस कह रही है तो क्या सजा आप? एटीएस तो कह कीजिए, उनसे तो अपने नंबर बढ़ाने, नंबर बढ़ाने, और कुछ नहीं है। अच्छा, और भी लोग हमारे साथ हैं। ये बताएं, आप यहीं रहते थे, अलबाब बहुत समय आपके साथ पला बड़ा हुआ, उसके बाद अगर ऐसा पाया गया, देशद्रोही या आतंकी जैसा पाया गया, तो क्या कहना चाहता है गांव उसके लिए? ऐसा कुछ नहीं है कि आतंकवादी या कुछ उस पे हो। मजदूरी करता है, 3-4 साल से वो बाहर काम करता है, वेल्डिंग का काम करता है। उसी के साथ साकिब जो लड़का है वो यहाँ एक नाई की दुकान चलाता था, और उसके अब वो भी यहाँ से लगभग 6-7 साल पहले से यहाँ से गया हुआ है, बाहर ही काम करता है वो भी। अब ये नहीं पता कि वो कहाँ काम कर रहा है, लेकिन यहाँ से बाहर काम करता है। क्या अलबाब और साकिब दोस्त हैं? गांव बस्ती में जैसे यहाँ दुकान थी उसकी, थोड़ी बहुत उसके टर्म्स थे, बाकी यहाँ ज़्यादा कुछ वो नहीं है। साकिब आता था, गांव बस्ती की बातें मिल लेते थे, बाकी इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये अलबाब का घर है। घर बेहद, घर जो है अभी पेंट भी नहीं हुआ है, और इसके अलावा कुछ हिस्सों में गेट भी नहीं है। और जो घर है, घर वाले इस बात से बिल्कुल बेखबर हैं कि अलबाब इस तरह का कोई गोरख धंधा करता था, देश विरोधी किसी गतिविधि में लिप्त था। लेकिन जिस तरह से एटीएस उसे ले गई, तमाम जो सबूत मिले हैं, जो डिलीटेड चैट्स मिली है, उसको देखकर लगता है कि अलबाब कहीं ना कहीं किसी गलत संगत में फंस गया था। और उसके बाद जो आरोप लगे हैं उसको अभी पुख्ता किया जा रहा है। कोर्ट में पेशी होगी, ट्रायल चलेगा, उसके बाद ही आरोप सिद्ध होंगे। लेकिन आप जिस स्थिति में उसका घर देख सकते हैं, तो उसको देखकर लगता है कि अलबाब माली हालत कमजोर थी, और शायद यही वजह रही होगी कि जो उसके पैर गलत दलदल में फंसते चले गए। अच्छा, ये बताइए, साकिब यहीं रहता था? जिस जिस हाँ, यहीं तरीके से रहता था उसका ये। नाम है, क्या करता था साकिब? साकिब नाई का काम करता था अच्छा, जी। यहीं रहता था? जी। क्या एकदम से पैसा आया उसके पास, क्या हुआ? नहीं, पैसे वैसे का मालूम नहीं इसमें, इस बात का हमें। अच्छा, उस पर एटीएस ने आरोप लगाया कि आतंकी है। क्या आपको ऐसा लगा कि भी देश विरोधी गतिविधियों में उसका नाम? नहीं, वो तो यहीं रह रहा था, उसके बाद में दिल्ली पहुंचा काम पे। फिर वो उसके बाद में पता नहीं क्या हमें। अच्छा, हाँ तो उस पर आरोप है कि वो बम बनाना चाह रहा था। ये आप बस इस बात को नहीं कह सकते हम, बेकार इस बात को नहीं कह सकते हम। ठीक। हाँ।